जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे। नमस्कार दोस्तों, कृष्णा भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि माँ सरस्वती हमारी जुबान पर कब विराजमान होती है। दोस्तों, आपने यह बात बहुत बार सुनी होगी कि माँ सरस्वती हमारी जुबान पर किसी भी समय बैठ जाती है और हमारी कही हुई बात पूरी हो जाती है। तो माँ सरस्वती हमारी जुबान पर कब बैठती है, तो दोस्तों आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। इन बातों के बारे में पूरी जानकारी देंगे हम आप सबसे। बहुत बार सुना होगा कि किसी की भी जुबान पर माता सरस्वती किसी भी समय बैठ जाती है। अपनी जुबान से कुछ मत बोलो कि हमारी जुबान कही हुई बात वास्तव में सच हो जाए। दोस्तों, आपने यह भी सुना होगा कि इस व्यक्ति की काली जुबान है, ये जो बोलता है वो सच हो जाता है। आपने यह भी सुना होगा कि व्यक्ति जो कहता है इनकी तो बात सच ही हो जाती है। दोस्तों, इस संसार में पॉजिटिव सोच वाले लोग भी हैं और नेगेटिव सोच वाले लोग भी रहते हैं। ये हमारे मन में कहाँ से आता है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये तो वास्तव में है, जीवन की सच्चाई है। अगर मैं यह बात किसी भी चीज़ का मुझे एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता तो मैं आपके साथ ये बात शेयर नहीं करती। जो भी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो वास्तु के हिसाब से ही करती हूँ, या जो बात वास्तव में होती है वे ही बात हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। माँ सरस्वती को हमने जो देखा, समझा और जाना, वही बात मैं आपसे कहूँगी। माँ सरस्वती माता बुद्धि, विवेक और ज्ञान की देवी है। माँ भक्तों की माधुरी और ज्ञानवती है। माँ सरस्वती ने ही सृष्टि में स्वर भरे हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वर की उत्पत्ति हुई और इसी वजह से संसार में सभी जीवी जंतु और नदी नालियों में आवाज़ मिली और उसके बाद सभी स्वर निकले, यानी 7 स्वर निकले और उसके बाद सारा संसार इसमें लीन हो गया। 24 घंटे में एक ऐसा समय भी आता है जब माँ सरस्वती हम तुम लोगों की जुबान पर विराजमान होती है। कहा जाता है कि उस समय जो मनुष्य जो शब्द बोलता है वो सच हो जाता है। पहली बात यह है कि क्या ये वास्तव में सच होता है? इसका उत्तर है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। दूसरी बात वो है, वो समय कौन सा है जब माँ सरस्वती हमारी जुबान पर बैठ जाती है। कहा जाता है कि वेदों में 2 समय बताए गए हैं कि पहला समय है साय का 3:10 से 3:15 का मुहूर्त सबसे शुभ माना गया है। जो सुबह का समय बताया गया है वो उस समय बहुत ही कम लोग जागते हैं, ज़्यादातर लोग उस समय सोए हुए रहते हैं। ये सब लोग वही कहेंगे कि ऐसा समय का क्या फ़ायदा जब कोई जगा हुआ ही ना हो। ऐसे समय में आपने आपको बदलना होगा। आपने अगर आपको कुछ पाने की कोशिश करनी है तो ये सब आपको करना ही पड़ेगा। आप सबको पता होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये भी हम आपको बताते हैं कि ये वो समय है 3:10 का और 3:15 का। ये वो समय है, इस समय सभी चीज़ें काम करती हैं। दूसरा समय है सुबह के समय का, जो 3:20 से 3:40 तक का समय है। अगर इन दोनों समय में आप कोशिश करते हैं तो आप अगर इन दोनों समय में कुछ मांगे तो आप 5 मिनट पहले ये बोले कि माँ हमारी सरस्वती माँ हमारी जुबान पर बैठी हो और वो कहे जो बात आपने कही है वो आपकी बात सत्य होने वाली है। मैं आपको ये बात कहूँगी कि आपकी कही हुई बात 1 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। ये बात जो आप सब ने सुनी ही होगी कि इस समय माँ सरस्वती हमारी जुबान पर बैठी थी और हमारी बात सच हो गई। हमें सब ने सबसे पहले ईश्वर को शुक्रिया करना चाहिए
कि हे भगवान, आपने हमें सब कुछ दिया है इस संसार में, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण कीजिए। दोस्तों, अगर आपने कुछ मांगना है, आपकी कुछ मनोकामना है, तो आप सुबह के समय ज़रूर उठिए। उस समय सभी सोए हुए रहते हैं। जिसने अपनी किस्मत को जगाना होता है वो ही इस समय जागता है। आप 1 महीने तक कोशिश ज़रूर करके देखिए, आपकी मनोकामनाओं की ज़रूर पूर्ति होगी। आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। सिर्फ आपको ये करके देखना है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर